अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। मौजूदा आलमी तनाव और कशीदगी के पेश नज़र बातचीत की ज़रूरत पहले से कई ज़्यादा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में दुनिया ने कई अहम वाक़यात देखे हैं जिनके पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद किए ताकि तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह जंग, तसादुम और ताकत के इस्तेमाल की बजाय बातचीत और सिफारतकारी के जरिए अमन कायम करने की कोशिश करे। आपको बताएं कि आसिम इफ्तिखार की जानिब से कहा गया कि आलमी कशीदगी के पेश नज़र बातचीत करने की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान की महारत से भारत को भारी कीमत चुकाना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो की क़यादत में बैरूनी दौरा करने वाले वफ्द के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिलावल भुट्टो और वफ्द ने आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर और बेहतरीन तर्जुमानी की। वज़ीर-ए-आज़म का दाखिली और खारजी चैलेंजेस में कामयाबी का अज़म। कहते हैं अवामी रहनुमाई, ताउन और तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। उनका कहना था, बजट में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश की। आपको बताएं कि वफ्द से मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारती वफ्द के एजाज़ में इशाया दिया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश की है और अवामी रहनुमाई, ताउन, तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा, ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में खारिज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सरारोगा में ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक जबकि 7 भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुईज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रान उल्ला ने जाम में शहादत नोश किया। मेजर मुईज़ शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नाइक जिब्रान का बन्नू से था। मेजर मुईज़ ने मुतादिद ऑपरेशन में खारिज के खिलाफ दलेरी से क़यादत की। ISPR का कहना था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम सिफारती राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर और सऊदी वली-अहद से टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश और अमन की बहाली पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल का ख्वाह है। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत आलमी फोरम्स पर ईरान की हिमायत का इयादा किया। सदर पेज़ेश्कियान ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद से भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया। कहा, ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। सऊदी अरब का हालिया पाक भारत कशीदगी में ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान तमाम मसाइल पर भारत से बामानी मुज़ाकरात का ख्वाह है। तो दूसरी जानिब सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। कहा, उम्मीद है कि यह मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली में मददगार साबित होगा। उम्मीद है खित्ते में कशीदगी से बचाव मुमकिन हो सकेगा। सऊदी वली-अहद का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है ईरान से और उन्होंने जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। खबर दें आपको, भारत में फ्रांसीसी खातून के साथ उदयपुर में ज्यादती का वाकया पेश आया है। सेहत पर आई फ्रांसीसी खातून को रेस्टोरेंट से बहाने से ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाकये के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस के मुताबिक ये वाकया उदयपुर के बदगांव थाना की हदूद में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फ्रांसीसी खातून 22 जून को उदयपुर पहुंची थी और अम्बा माता के इलाके के एक होटल में क़याम पज़ीर थी। उदयपुर के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ने बताया कि मुतासरा खातून का मेडिकल मुआयना कराया गया है और उनके बयान की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक बार फिर से बात करेंगे ईरान इसराइल तनाज़े की। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज की मुखालफत कर दी। नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जाते हुए
एयरफोर्स वन में सफर के दौरान अमेरिकी सदर से जब ये पूछा गया कि क्या वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली देखना चाहते हैं, तो उसके जवाब में अमेरिकी सदर ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। जितनी जल्दी मुमकिन हो सब कुछ पुरसुकून देखना चाहता हूँ। हुकूमत की तब्दीली अफरा तफरी का बाइस बनती है और हम ऐसी अफरा तफरी नहीं देखना चाहते। रवानगी से कबल मीडिया गुफ्तगू में ट्रंप का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से शदीद नाराजगी का इजहार। नेतन्याहू से कहा कि अपने पायलट्स को वापस बुलाओ। अभी अगर इसराइल इस वक्त ईरान पर बमबारी करे तो ये बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल और ईरान दोनों से खुश नहीं, लेकिन ज्यादा नाखुश इसराइल से हैं। ट्रंप का कहना था कि ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी और तेहरान अब कभी जोहरी बम नहीं बना सकेगा। सदर ट्रंप ने मीडिया से भी नाराजगी का इजहार किया। अमेरिकी सदर का कहना था कि चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी बड़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश को नाकाम बना दिया। व्हाइट हाउस राय के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू के दौरान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या होना चाहिए, इस हवाले से सदर का मौक़िफ़ गैर मामूली तौर पर इस कदर मजबूत और दो टोक था कि नेतन्याहू सूरत हाल के संगीन और सदर के खदशात को अच्छी तरह समझ गए और ईरान पर बड़ा हमला नहीं किया। ईरान का जोहरी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। सरबराह ने कहा, जोहरी प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के दोबारा शुरू होगा। हम यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम बहाल करेगा। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम कहाँ मुंतकिल की, इसराइल को पता है। हुक्काम का दावा, कहा ज्यादातर यूरेनियम मलबे में दब गई। इसराइल ने अफजूदा यूरेनियम पर हमला नहीं किया क्योंकि जोहरी ताबकारी असरात से माहौलियाती तबाही का खदशा था। ईरान का जोहरी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान सामने आ चुका है। यूरेनियम अफसोदगी फिर शुरू, ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम बहाल करेगा। सरबराह जोहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम नहीं रोकेगा और ये प्रोग्राम इसी तरह से जारी रहेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान सामने आ चुका है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी ये कह चुके हैं कि हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल कहता है कि ईरान को अपना जोहरी प्रोग्राम हर हाल में रोकना ही होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, बरतानिया के शहर लीड्स में पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों के दरमियान सजा कबड्डी का मैच, जिसमें बजा ढोल और खिलाड़ियों और लोगों ने खूब भंगड़े डाले। तफसीलात काजी कामरान की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया के शहर लीड्स के रौंडे पार्क में कबड्डी का एक शानदार मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारत के सुपरस्टार खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। कबड्डी 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 के फलक शगाफ नारों की गूंज लीड्स का रौंडे पार्क कबड्डी के रंगों में सजा हुआ था, जहां पाकिस्तान और भारत के सुपरस्टार खिलाड़ियों ने अपनी जामा मर्दी का मुजाहिरा किया। ढोल की थाप पर भंगड़े डालते खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर बाजी लेने के लिए खूब जोर लगाया। शुरका का कहना था, आज का लीड्स में बड़ा शानदार मुकाबला कबड्डी का हुआ है। हमेशा की तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है राउंडे पार्क में और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम जीत गई है। बहुत खुशी का एजाज़ है, नौजवानों ने बड़ा अच्छा कारकर्दगी का। जो है राउंडे पार्क में बड़ा मज़ा आया। पाकिस्तान टीम जो है ना वो मैच जीत गई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा, जो इंतजामिया को इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के। कि नौजवान नस्ल को ऐसे रिवायती खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब की शान है, जहाँ शेर जवान अपनी महारत दिखाते हैं। खेल के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए, तो ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ब्रेडफोर्ड। इंडस हेल्थ नेटवर्क की माली मामलत और सेहत के शोबे में उसके फलाही मंसूबों की हिमायत के लिए ब्लैकबर्न में एक शानदार गाला फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मोहम्मद यूसुफ और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने खुसूसी शिरकत की। ब्लैकबर्न से इसहाक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। फंड रेजिंग डिनर के मौके पर इंडस हेल्थ नेटवर्क के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी ने भी शिरकत की। हाजरीन को इदारे के फलाही मंसूबों, खिदमात और मुस्तकबिल के अहदाफ से आगाह किया। उन्होंने सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डालते हुए कम्युनिटी की हिमायत को सराहा। उनकी कोशिश न सिर्फ पाकिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी लाने की एक अहम कड़ी है, बल्कि उससे बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों के जज्बे और ताउन की अक्कासी भी होती है। इंडस हॉस्पिटल है, मैं बखूबी से खुद जानता हूँ और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं
वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे होंगे, लेकिन जो जितना क्वालिटी काम जो है वो इंडस हॉस्पिटल में हो रहा है, आई थिंक वो शायद मैंने कहीं भी नहीं देखा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं या आप लोग कोई भी अपनी ज़कात अतियात सदकात जो है वो इंडस हॉस्पिटल को ज़रूर दें। और मैं आपको एश्योरिटी कहता हूँ, जो भी आप डोनेशन देंगे वो बहुत सही जगह इस्तेमाल होगी और काफ़ी लोगों की इसमें मदद हासिल होगी। इसका मकसद बुनियादी तौर पर ये कि गांव देहातों के अंदर जहां इंडस हॉस्पिटल रिमोट एरियाज़ के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां अपनी फंड रेजिंग को सपोर्ट किया जाए और इन कोशिशों को उन लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके डोर स्टेप तक ये सारी सर्विसेज ली जाएं कि जहां पर ये सारी सर्विसेज मौजूद नहीं है। इंडस हॉस्पिटल को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने विज़िट किया है, कराची वाले को भी, लाहौर वाले को भी। इतना अच्छा कोई हॉस्पिटल मेरा नहीं ख्याल के कोई जो चैरिटी का हॉस्पिटल हो, जो जिसमें बिल्कुल फ्री काम हो रहा हो, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ कहीं भी हो। और मैं पहले भी इनके साथ था और जब भी मुझे ये कॉल करेंगे मैं ज़रूर इनके साथ शामिल होऊंगा। और मैं दूसरों को भी ये कहूँगा, इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ प्रेस्टन, लैंकाशायर, ब्लैकबर्न, बोल्टन के लोगों ने भरपूर साथ दिया और एक दफ़ा फिर इंडस हेल्थ नेटवर्क के साथ भरपूर चैरिटी इवेंट का इंतकाद हुआ, जिसमें बहुत खती तादाद में गरीब मरीज़ों के लिए अतियात जमा हुई हैं। इंडस का सफ़र जारी है और हम सब इनके साथ रवा दवा हैं। तकरीब के दौरान इंडस अस्पताल के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए, जबकि लंकाशायर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने तकरीब में भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। कैमरा टीम के हमरा इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, ब्लैकबर्न। बर्मिंघम में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडलैंड के ज़रिए तमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जोश खरोश, पार्टी तरानों, नारों और तालियों की गूंज में केक काटा गया। तकरीब में मकामी अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल नासिर महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए। सदर चौधरी शाहनवाज, अख्तर महमूद मिर्ज़ा, वक़ार असलम कयानी की मेज़बानी में सजने वाली खूबसूरत तकरीब में साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी अफसर शाहिद, सरदार आबिद हुसैन आबिद और मोहतरमा अफरा शहजादी, साबिक लीडर सिटी काउंसिल अंसर अली खान समेत कसीर तादाद में जयालों, कारकुनों और कम्यूनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। रहनुमाओं का कहना था, आज भी शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रियात और अफकार पर अमल किया जाए तो मुल्क को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को मिलने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी से भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी विजन की अक्कास है। इस मौके पर मौजूद शुरका कहना था, अली भुट्टो और बीबी शहीद ने जो परचम बुलंद किया था, उस परचम को थाम कर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी दुनिया में अपनी जद्दोजहद को जारी व सारी रखेंगे। हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज भी याद कर रहे हैं, जैसे वे हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमारे ज़हनों में उनके नजरियात आज भी जिंदा है। भुट्टो का नजरिया, बेनज़ीर का नजरिया अपनी आने वाली नस्ल को मुंतकिल करना चाहिए। और हम आयद करते हैं कि हम उनके विजन पे, उनकी सोच पे, जो उन्होंने मशहूर बनाया था, उस पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और कारकुनों के भी गुजारिश करते हैं कि आप बीबी के विजन को फैलाएं और बिलावल भुट्टो को अंदाज पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाने की भरपूर जद्दोजहद की जाए। आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। ABN न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने फ्रांस की पार्लियामेंट का खुसूसी दौरा किया है, जहां उन्हें पार्लियामेंट की तारीखी इमारत, उसके मुख्तलिफ शोबों और फ्रांसीसी जमहूरियत के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के दौरे के दौरान चौधरी जफ़र शाही, राजा खावर बशीर और चौधरी अशराक नज़ीर को पार्लियामेंट के मरकजी हॉल्स, इजलास के कमरों, लाइब्रेरी और अहम तारीखी दस्तावेज़ात को करीब से देखने का मौका मिला। उन्हें फ्रांस के जमहूरी निज़ाम की कारकर्दगी और कानून साजी के अमल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। ये दौरा सहाफ़ियों के लिए नहायत मालूमाती और तालीमी साबित हुआ, जिसने उन्हें फ्रांस की सियासी तारीख और सकाफत को बेहतर तौर पर समझने का मौका भी फराहम किया। खेल के मैदान से आपको बताएं, एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप 2025 के फाइनल में बहरीन ने पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के सेट स्कोर 25-21, 22-25, 19-20-25 रहे। कोच और टीम इंतजामिया ने खिलाड़ियों की मेहनत को सराहा और कहा कि सिल्वर मेडल पाकिस्तान वॉलीबॉल के लिए नए दरवाजे खोलेगा। मेरा ख्याल है कि बानी PTI माइनस हो गई। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नहीं मालूम बजट पास करने की क्या जल्दी थी, हमें नहीं मालूम बजट में बानी से क्या छुपाया गया। बजट को पास करने के लिए 2 दिन बानी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, बजट की बानी ने जो कहा था वो हमारे लिए अहम है, हमें पहले अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए।
माइनस ही हो गए। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएंगे। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, इस मेरे से पहली दफा कभी बात हुई है, तो वो कह रहे थे जी पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। अब तो पास भी हो गया। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि जी आप आज पूछ रहे हैं, आप 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं आप लोगों ने फोन करके पूछा। बिल्कुल। तो अब मुझे क्या पता है, आप लोग क्यों नहीं चाहते अडयाला के बाहर। तो वहीं वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अलीमा खान को 2 टोक जवाब। कहा बानी तहरीक इंसाफ का फैसला हमारा फैसला होगा। मेरा लीडर बानी पीटीआई है, जो उसका बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। बानी पीटीआई ही हमारे लीडर हैं और उनका फैसला ही हमारा फैसला है। मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा बजट मंजूरी से लाइल्म निकले। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा का बजट अभी पास नहीं हुआ। बजट मंजूरी बानी की इजाजत से मशरूत है। ये उन्हीं का बजट है, ये नारंगी टोला सुधरने वाला नहीं। हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है। कोई ऐसा पास नहीं हुआ और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट। बानी से मुलाकात ना करवाना सोची समझी मंसूबाबंदी है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी के बुनियादी हुकूक का किसी को कोई पास नहीं, अदालती अहकामात का भी किसी को कोई पास नहीं। अदालतें खुद अपने अहकामात पर अमल करने से गुरेजा हैं। जेल, कानून, इंतजामिया का रवैया और अदलिया का किरदार सबके सामने है। जिन केसेस में मैं वकील हूँ, बानी का उन केसेस में भी मुझे पेश नहीं होने दिया जाता। लाहौर में बानी की 9 मई के केसेस में जमानत मनसूखी होने पर अफसोस है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसी निज़ाम से बहरहाल टकराते रहेंगे। केपी बजट 23 तारीख को पास करना जरूरी नहीं था। आज इम्कान था बानी से कोई वाज़ेह हदायत मिल जाती। पार्टी में सवालात उठ रहे हैं, बजट 23 तारीख को पेश क्यों हुआ। सोची समझी मंसूबाबंदी है जिसके तहत ये फैसला होता है कि कब मुलाकात होने देनी है, कब नहीं होने देनी। खान साहब के जो हुकूक हैं, कानूनी आइनी हुकूक, उनका तो कोई पास नहीं है किसी को। अदालती अहकामात हैं, उनका कोई पास नहीं है। अदालत खुद अपने अहकामात पर अमल कराने से गुरेजा है। जिन मुकदमात में मैं खान साहब का वकील हूँ, उनमें भी मुझे पेश नहीं होने दिया जाता। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। जो ये निज़ाम है उससे हम बहरहाल टकराते रहेंगे। 23 तारीख को पास करना ज़रूरी नहीं था। आज एक मीटिंग का इम्कान था और मुमकिन था कि आज हमें खान साहब से वाज़ेह हिदायत इस हवाले से मिल जाती। रावलपिंडी के अडियाला जेल में मुलाकात का रोज। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ ज़हीर अब्बास और 2 बहनों ने मुलाकात की, जबकि बुशरा बीबी से उनकी भाभी मेहरुन्निसा ने अडियाला जेल में मुलाकात की है। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ और ज़हीर अब्बास की मुलाकात हुई है, जबकि फैमिली में से 2 बहनें उज़मा और नौरीन खानम ने मुलाकात की है, जबकि बुशरा बीबी से उनकी भाभी मेहरुन्निसा ने अडियाला जेल में मुलाकात की। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान, पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोता, खदीजा शाह, ताबिश फारूक और दीगर रहनुमा भी गोरखपुर नाके पर मौजूद थे। उनके साथ शहबाज भट्टी, इब्रार शाह चौधरी, नवीद अख्तर जमान और दीगर कारकुनान भी पहुंचे थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात करने वाले वापस रवाना हो गए। बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में अहम मुलाकात हुई। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बजट की अदम मंजूरी संगीन बहरान का बाइस बन सकती थी। अपोजिशन की साजिशों से भी बानी पीटीआई को आगाह किया। गवर्नर हाउस में अपोजिशन की बैठक का बानी पीटीआई को बताया। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद बजट मंजूर किया। अली अमीन और मुजम्मिल असलम की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बजट में रद्दोबदल मुमकिन है। बानी पीटीआई ने बजट मंजूरी पर रजामंदी जाहिर की। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक बजट में तरमीम लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर एमओफएन की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में पायदार तरक्की, मजबूत मईशत और नए इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। एडीबी का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ट्रीटमेंट प्लांट 4 का मनसूबा 180 MGD पानी की सफाई पर मुश्तमिल है। खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मंसूबा है। देही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासियाब के मंसूबों पर भी काम किया जाएगा। सैलाब मुतासरा 1 करोड़ अफराद की बहाली तेजी से जारी है। PPP मोड पर सन 2022 से 35 स्कूलों में 25,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन कौमी इंतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात हुई है। चेयरमैन नैब ने वज़ीर-ए-आज़म को कौमी इंतसाब ब्यूरो की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट बराए साल 2023-24 पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के हवाले से कौमी इंतसाब ब्यूरो की किरदार की पज़ीराई की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क से करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि करप्शन से पाक पाकिस्तान के विजन के तकमील के लिए नैब को तमाम ज़रूरी सहूलियात दी जाएंगी। इस मौका पर चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब ने गुज़श्ता 2 सालों में अरबों रुपए की खुर्द बुर्द की गई रकम की रिकवरी की है। उन्होंने कहा कि नैब ने सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी गैर कानूनी कब्जे से बाजियाब कराई, जिसकी मालियत अरबों रुपए। पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया। जंग में कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में खिताब, कहा कि पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं, पंजाब के अंदर हो रहे हैं। हम दावे और वादे करने नहीं आए, काम करने आए हैं। जॉब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बना। गुज़िश्ता 840 अरब रुपए का ADP था, हमने 100 दिन बाद इश्तहारात नहीं 3000 से ज़ायद मंसूबे दिए हैं। तो मैं जो खित्ते की सूरत हाल थी और अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक पुरअमन तरीके से मामला तय पाया, इसमें मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहूँगी आपके तवस्सुत से और इस पार्लियामान के ज़रिए कि जिस तरह की आपके फ़ैसले बनी गाला में नहीं बल्कि पंजाब के अंदर हो रहे हैं। हम यहाँ कोई दावे और वादे नहीं करने आए, हम काम करके अपनी कारकर्दगी इस पार्लियामान में बजट के साथ पेश की थी 1 साल की। ये हमने ये ADP पिछले साल 840 अरब का जो ADP था, 100 दिनों के बाद 3000 से ज़ायद स्कीम और मंसूबे दिए थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।